ये तस्वीर बोकारो के अलकुसा मोड़ से हम दिखा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल शाम के ठीक 5 बजे के आसपास इसी जगह पर एक लगभग 20 से 25 वर्षीय सुखदेव रजवार का रोड एक्सीडेंट होता है। मौके पर उनकी जान चली जाती है। नरेश रजवार नरेश रजवार जी, नरेश रजवार। और सबसे दुखद बात यह है कि इस रोड में आए दिन अक्सर घटना घटती है, ये आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। दुख की बात यह है कि प्रशासन के द्वारा नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया गया है तलगड़िया मोड़ में, जिसको हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे। लेकिन जितनी भी सारी घटनाएं घटती है इसी नो एंट्री के अंतराल में घटती है। और स्पीड जो है कि लिमिट भी आपको बोर्ड लगा हुआ दिखेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए कि ये जो लड़का है नरेश रजवार, ये आ रहा था पैदल पैदल रोड के साइड में आ रहा था और 2 ट्रक आपस में जो है कि ओवरटेक करने के चक्कर में इनको मार दिया जाता है। हमारे साथ में जेलकेम पार्टी की नेत्री लखी केटीआर जी हैं। लखी जी बताइए, अब तक प्रशासन के लोग आए, क्या आप लोग मुआवजा की मांग रखे हैं, जरा बताइए सबको। सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। ये घटना कल शाम लगभग 5 बजे हुई है। तो ये घटना की खबर हमको जैसे ही मिला तो हम थोड़ा बाहर में थे, हम सिजवा गए थे। आप लोग शायद सुने होंगे दीपक का एक्सीडेंट हुआ था जी, जी, जी। 1 जनवरी का, तो उसका कल 10 कर्मा था। वहाँ हमको सूचना मिली तो हम यहाँ पर आए। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पूर्व प्रत्याशी अर्जुन रजवार जी भी थे और तमाम यहाँ के ग्रामीण भी थे। ये घटना अब लगभग 5 बजे हुई थी। ये नरेश रजवार भैया वो दूध लेने के लिए पर डे इस शाम को जाते हैं। रोड से जस्ट एकदम किनारे होके आराम से वो जा रहे थे दूध लेने के लिए। तो ये ओवरटेक के चक्कर में इनको मतलब रोन दिया गया। और ये निवासी थे बावन द्वारिका के, ये रहने वाले थे और ये एक सामान्य गैरेज चलाते थे, उसी से इनका रोजी रोटी चलता था। इनका इसी बगल में गैरेज है उनका। हाँ, बस आगे में मोड़ में है। तो इनका एक 5 महीना की एक बेटी भी है, तो बेटी या बेटा है। तो उनकी मतलब उनकी जो धर्म पत्नी है, आइए, वो उनकी धर्म पत्नी है। अच्छा ठीक, बैठे बैठे जी, आइए इधर आइए। उनकी धर्म पत्नी है। तो इनका मतलब दूध का प्रॉब्लम होता था, तो बच्चे के लिए पर डे वो शाम को दूध लेने के लिए जाते थे। जैसे नॉर्मल वो जाते थे उसी टाइप का वो जाते थे। पीछे से आके उनको मतलब कुचला गया है। तो ये देखा जाएगा, जो नो एंट्री का आपने बात किया, और नो एंट्री का तो मतलब पालन किया नहीं जाता। झूठ मूठ का सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग डीसी से लेके एसपी से लेके सारे जगह हम लोग आवेदन भी दिए थे। और जब भी ये घटना मतलब यहाँ पर आए दिन हर महीना अगर देखिएगा 2-3 घटना हो ही जाता है। जब से ये कंपनी आई है तो यहाँ का लोगों को रोजगार नहीं मिला। यहाँ पर एक देखिएगा तो यहाँ पर हर डे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सबका जीवन में एक डर रहता है। जो यहाँ पर जो गाड़ी सब भी चला जाता है ना, अंधा कानून की तरह स्पीड में वो जाता है। उनका कोई लिमिट नहीं रहता है स्पीड का, वो कुचल के चल जाते हैं। कल हो सके तो जैसे देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। कुछ दिन पहले हम बाहर में, मेरे घर जस्ट 10 कदम दूरी मेरा घर है, हम बाहर में एक झाड़ू लगा रहे थे, बस कचरा लेके हम पार हो रहे थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, रोड का एकदम जस्ट एकदम मेरा शरीर से ऐसा पास एकदम सट के पार हुई बस। तो ये समझ सकते हैं ना, जो वो लोग इस रोड को सोचते हैं जो मेरा संपत्ति है, ठीक है, ये समझते ही नहीं है। जो यहाँ पर लोग जा रहे हैं, कितना स्पीड में चलना चाहिए, वो भी एक हम लोग एप्लीकेशन लिखे थे। जब भी यहाँ पर कुछ भी घटना होता है, नो एंट्री का बात होता ही है, और जो स्पीड है उसका भी लिमिट के लिए हम लोग बात करते हैं। आए दिन कुछ भी घटना होता है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं जो इनका नियम पालन किया जाए और नियम पालन किया जाए। और इस वक्त नरेश रजवार की पत्नी हमारे बीच में आई है। कैमरामैन जरा इनको दिखाइएगा। और उनकी माता जी कौन है? नरेश की माँ नहीं है क्या? तो समझिए, ये जो है नरेश की पत्नी है,
20-25 वर्ष नरेश की उम्र हो रही थी और वो एक छोटा सा गैरेज चला रहे थे और उसी से भरण पोषण करते थे। लकी केटीआर जी की बात माने तो लकी जी, इनके परिवार की तरफ से क्या डिमांड आप लोग रखे हैं जिला प्रशासन से या कंपनी से? अभी देखा जाए तो प्रशासन रात में आई थी पर देख रेख करके कुछ ऐसा सलूशन भी नहीं दिए और यहाँ तक कि यहाँ पर जो हम लोग का विधायक है उनको भी, ये बोकारो क्षेत्र में आता है बामन द्वार का, विधायक जी को भी इनका सूचना दिया गया इस घटना का। अभी तक उनके द्वारा कुछ ना कॉल आया ना वो आए हैं। और यहाँ का मुखिया जी भी है और मतलब अलकुसा के मुखिया जी भी है, बावन द्वारका के मुखिया जी भी है, जिला प्रशासन भी है और जिला परिषद भी है, वार्ड मेंबर जितना भी ग्रामीण सभी लोग रात से यहाँ पर एकजुट होके है और सभी का डिमांड है उनको जोड़ के दिया जाए। अभी उनका मात्र 23 साल हुआ था। अभी देखा जाएगा उनका घर में कमाने के लिए वही थे, उन्हीं का कमाई से उनका घर का रोजी रोटी चलता था। उनका बच्चा अभी मात्र 5 महीना का, आप समझ सकते हैं वो कितना दुखित और कितना पीड़ित है, अंदर से टूटी हुई है। तो उसको 60 साल अगर वो रहते तो 60 साल में वो कितना कमाते और अपना परिवार के लिए क्या क्या करते, उसको जोड़ के और वो जितना भी आता है अमाउंट वो अमाउंट दिया जाए। ये देखिए ये छोटी सी बच्ची आप हाँ लड़का है तो इन्हीं के लिए दूध हाँ, लाने गया था। इन्हीं के लिए। और देखिए बोतल का दूध उनका सामने है, रात भर यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये चीज घटना आए दिन होता है, आज इनके साथ नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर अलकुसा मोड़ में बहुत सारा घटना ऐसा हुआ है। अभी कंपनी अभी तक चेती नहीं है और सबसे बड़ा दुखित बात है जो यहाँ पर जितना भी जो ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर लोग का ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मतलब जो लाइसेंस है उन लोग को ऐसे ही पैसा देके मिल जाता है। उन लोग का एक्सपीरियंस है ही नहीं कि इतना लिमिट में। ये तो ग्रामीण क्षेत्र का आपका रोड हुआ, तो इनका एक लिमिटेशन रहना चाहिए स्पीड का। तो आप सोच रहे फुटबॉल है क्या, उनका जान एक फुटबॉल था क्या, कुचल के आप निकल गए, अब भाग गया ड्राइवर और इनका क्षति कौन पूरा करेगा बताइए? प्रशासन का माध्यम से अभी भी कोई भी चीज अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। ठीक है, आप लोगों की मांग क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मांग तो आपको हम बताए 60 साल का जोड़िए इनका इनकम और इनका जितना बच्चा का खर्चा होगा पढ़ाई से लेके उसका शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, इनका वाइफ का सारा जोड़ के हिसाब करके हम लोग को मिला जाए। अब तक कोई यहाँ पर पहुँचा कि नहीं आप लोगों से वार्ता के? अभी तक देखा जाएगा तो कंपनी द्वारा कोई भी नहीं आया। प्रशासन आके सिर्फ घूम के देख के रिपोर्ट लेके चले गए हैं, ना इनका परिवार से वार्ता हुआ, ना एक शब्द बोले हैं। अभी जो भी हो रहा, चास मुफसिल थाना में सब लोग बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने आवाज लगाई कि भैया वहाँ कोई वार्ता सफल नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि देखा जाएगा तो हम लोग का यही डिमांड है, वार्ता करना है तो आप यहाँ पर कीजिए ना। जनमीस यहाँ पर सारे लोग हैं। मेरी घड़ी में लगभग 12:30 बजने चला है और घटना का कितना घंटा हो गया आप देखिएगा तो 12 घंटा से ऊपर हो गया है। और ऊपर से इतना ठंडा में इतना छोटा बच्चा लेके उनकी परिवार यहाँ पर डटी पड़ी हुई है। पूरा परिवार यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं ग्रामीण लोग को, सारे लोग यहाँ पर है, आग जला के बैठे हुए। प्रशासन सिर्फ आके देख रहे हैं और आके चले जा रहे हैं। आप ही बताइए जे इस मामला को ये लास्ट नहीं है। अभी जब तक वो नो एंट्री का नियम कानून पालन नहीं होता है, हो सके तो कल दिन उनका बारी है, परसों उनका बारी है। जब से कंपनी आई है तब से हम लोग को रोजगार नहीं मिली है। यहाँ का डस्ट, यहाँ का बीमारी और यहाँ पर लोगों का आए दिन घटना स्थल में जान जा रही है। एक परिवार का चिराग मिट गया। आप बताइए प्रशासन अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं दे रही है, क्या करेगी बताइए? यहाँ का लोग क्या कंपनी बैठा के अपना जान देने के लिए आई है क्या? ना रोजगार के लिए यहाँ पर कंपनी बैठाई गई थी। हमको तो ये क्वेश्चन हमको प्रशासन से है, जिला प्रशासन से है और कंपनी का सीईओ डायरेक्टर जितना भी है सबसे है। आखिर कब तक हम लोग अपना जान देंगे? तो समझ सकते हैं कि आए दिन लोग काल के गाल में समा रहे हैं इस कंपनी के वजह से। और कंपनी का रवैया किस तरह होता है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लोगों की जान जाती है, लोग धरना में बैठते हैं, 50 के ऊपर में पुलिस केस करती है। लेकिन जो प्रशासन के तरफ से जो नियम कानून बनाए गए हैं इस रोड का, नो एंट्री से लेकर स्पीड लिमिट तक, उसका पालन बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग सारे लोग जो हैं कि कहीं ना कहीं अब मूर्ख हैं
समझते नहीं है कोई बात को। बताइए कि इस परिवार का देखभाल कौन करेगा। ये छोटी सी बच्ची जिसको मैं ब्लर कर रहा हूँ, मजबूरी है हमारा। महज कितनी उम्र हो रही है? 5 महीना, 5 महीना सर, 5 महीना भैया, बेटा है। 5 महीना बेटा। तो ये उनका जो बेटा है नरेश रजवार का, वो 5 महीने का है। समझ सकते हैं, 5 महीने का बेटा का ख्याल कौन करेगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, इनका निमोनिया का भी शिकायत है। इनको हर महीना कम से कम 12 से 13 हजार रुपया बच्चा का पीछे खर्चा होता है, और रांची में ये जाके इलाज कराती है। और इनका मम्मी का दूध भी इनका हजम नहीं होता है, इसीलिए वो दूध लेने के लिए पर डे वो रूटीन का हिसाब से वो जा रहे थे, और ये दुर्घटना हुई। वो भी 5 रुपया के चलते। सुनने में आया कि वहां पे दूध ले रहे थे, 5 रुपया ज्यादा बोला। बताइए कि 5 रुपया ज्यादा बोला, जिस मोड़ पे वो बराबर दूध लेते थे। लेकिन 5 रुपया के बचाने के चक्कर में घर परिवार के लिए कितना। आज ये जो वेदांता स्टील है, और वेदांता स्टील के जो मेन मालिक है, उनका बेटा मर गया, तो ये जो आकू धन संपत्ति है उसका 75% वो दान करने में अभी सोच रहे हैं कि अब मेरा संपत्ति कौन खाएगा। तो भैया, आपका बेटा बेटा है, दूसरे का बेटा क्या है। बताइए आप कि आपका बेटा जब दुनिया से चला गया, इतना संपत्ति है वेदांता का कि जिसका माने भारत में गिना चुना एकदम स्तर में आता है। और उनका बेटा जब दुनिया से चला गया तो बोला भाई 75% हम संपत्ति दान कर देंगे। दान करना तो इसी गांव को कीजिए ना, जो यहाँ पर बीमारी ले रहे हैं, जो आए दिन जो रोड में गाड़ी चलता है, खाली यहाँ का लोग डास्ट खाते हैं, और सबका तो बीमारी हो रहा है। वीडियो में आगे बने रहिएगा। और क्या क्या यहाँ पे होती है। इस वक्त हम 12:12 बजने जा रहा है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि लोड करने में, वीडियो अपलोड होने में 1-आध घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। लेकिन पूरा और भी कुछ जो भी होगा यहाँ पे, हम उसे भी दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत, और जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि ये 5 महीना का बेटा और ये निहायत अब लाचार बेसहारा पत्नी को कुछ सहयोग मिले।